हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर डॉट प्रोडक्ट का ही प्रॉब्लम लाया हूँ। कल से मैं क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कस करूँगा। तो ये मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो लगता है कि अलग टाइप का क्वेश्चन है उसी को मैं लाया हूँ। वेक्टर अलजेब्रा ही चल रहा है, मैथ्स JEE। ये स्केलर प्रोडक्ट का ही प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, वर्ड में भी लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई जे के विथ यूनिट वेक्टर along the sum of vectors 2i plus 4i minus 5 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1, then lambda is ABCD। ऑप्शन दिया। अब इसमें हमको फाइंड करना है स्केलर प्रोडक्ट से, तो वो तो अलग है वेक्टर। अब इसको सम करना है दिस एंड दिस, इसके बाद यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे हम इससे। पहले वर्क करते हैं हम सम ऑफ वेक्टर्स। पहले सम ऑफ वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट सोल्यूशन में बना रहा हूं। लेट वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K, ये फर्स्ट दिया है। एंड वेक्टर B इज इक्वल टू, हम इसको मानता हूं 2I प्लस 4J माइनस 5K। ये A माना, B मानता हूं और उसको C मानता हूं मैं। ये C होगा, 2I प्लस 4 माइनस, ये C होगा। एंड वेक्टर C इज इक्वल टू लेमडा I प्लस 2J प्लस 3K, ये दिया है। हमको इसका सम पहले निकालना है, B प्लस C। तो लेट therefore sum of vector B plus C, वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू, इसको सम करता हूं मैं, क्या आएगा 2 प्लस लेमडा I कैप प्लस 4 प्लस, तो 6J कर दूं डायरेक्ट, ये तो हो जाएगा 6J। ठीक है। अब यहां माइनस 2K, ये सम करने पर ये आया मेरा लेमडा आई। वहां लेमडा नहीं था तो यहाँ लेमडा है, हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग सम को B प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C, इसको फाइंड करना है। ये कितना आएगा 2 प्लस लेमडा I प्लस 6J माइनस ट्वाइस ऑफ K अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आया, रहने दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये यूनिट वेक्टर आ गया। अलोंग इसी में कह रहा था, लिखा है ना यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, ये अलोंग आ गया, सम कर दिया मैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A डॉट स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग B प्लस C इज इक्वल टू दिया है 1, ये दिया हुआ है, देखिए इज इक्वल टू 1।
ये दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से। अब यहाँ आई प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40 कर दूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 40, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, ये 40 आ जाएगा, मैं लिख दिया। इज इक्वल टू 1 आया, ये पहले से दिया है ऑलरेडी। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैसा है, प्रोजेक्शन ऑन कैसे हम लोग करते थे उस टाइप से है, तो ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये 1 दिया हुआ है, तो मेरे को क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैं डिलीट कर रहा हूं। ये ऑप्शन रहने देता हूं, ऑप्शन क्या मिलता है देखता हूं। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। अब ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अभी नहीं, पहले पूरा लिख दो इसको, प्लस 6 इज इक्वल टू जे के, सही है, अंडर रूट ट्वाइस 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये नीचे डिलीट करूंगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेमडा प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40। क्या किया मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये किया हूं मैं, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करना है, लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस से भी, ये लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, देख लीजिए स्टूडेंट, आ गया। अब ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं डिलीट कर रहा हूं नीचे। अब ये क्या होगा, ये लेमडा लेमडा कैंसिल कर देता हूं, देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये 36 उधर जाके माइनस होगा, 4 इधर आके माइनस होगा, ये 44 हो गया। तो क्या लिखूं मैं, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, ये कितना हो गया, 8 लेमडा इक्वल टू 8 हुआ, इंप्लाई दैट लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। अब ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा, ये लेमडा इक्वल टू 1 होगा, है कहीं है, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा, ठीक है। ये जो लिखवाए थे हम, नोट कराए थे, ये उसका आंसर होगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे किया, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। एक और मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाया हूं,
ये क्वेश्चन का है ABCR म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। ये NCERT का ही क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है। अब वहाँ क्या है नहीं मालूम, याद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट टाइम देता हूँ, इसको देख लीजिए। यहाँ से फिर ऊपर से यहाँ तक आया है, अंडरलाइन कर दूं। ये तो जान गए ना, आंसर यहाँ है। आंसर 1 आएगा इसका, लेमडा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट। ए स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग ये इक्वल टू 1, ये दिया हुआ था। अब मैं पूरा डिलीट करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं डिलीट किया। अब क्वेश्चन नंबर मेरा है 16। ये टेक्स्ट बुक NCERT का है। प्रॉब्लम 16। क्या है? इफ ABCR, इफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, vectors of equal magnitude of equal magnitude magnitudes प्लूरल में है ना, so that the vectors vectors A plus B plus C, A plus B plus C is equally inclined. Equally inclined to vector A, vector B and vector C. वेक्टर C। अब ये दिखाना है हमको इक्वली इंक्लाइंड का। देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट को समझा जाए। एक कहता है मैच्योरली परपेंडिकुलर है, यानी 3D कॉर्नर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A 0 पहले दिया है। मैच्योरली परपेंडिकुलर मीन्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C equal to कुछ भी मान लें हम, K लैम्डा कुछ भी मान लिया, उससे करना है। so that the vectors ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, यानी जो भी एंगल बनता है सेम बनता होगा। अब वो चेक करना है हमको। तो अब सॉल्यूशन में जो डिस्कस कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन द गिवन A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C इज इक्वल टू C डॉट A, ये 0 है, एंड magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C
क्या कर दूं, के कर देता हूं मैं, से मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लिया। अब तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हमको इसका। इसका तो कोई वर्क नहीं है इसमें दिया हुआ, उसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए स्टूडेंट, ए डॉट बी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जीरो, तो ये आएगा। तो इम्प्लाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। वो तो पार्ट जीरो, यहां अंडरलाइन करके लिख देता हूं, ये पार्ट पूरा जीरो हो गया। तो ये 3k स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, 3k स्क्वायर, ठीक से लिख दूं, इम्प्लाई दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर 3k स्क्वायर। इम्प्लाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3k होगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये आ गया। ठीक है, अब इसके साथ इक्वली करना है, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ए से फिर बी से फिर प्री स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्री स्केलर प्रोडक्ट इससे करेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये काम आएगा। इतना इधर लिख के मैं नीचे डिलीट करूंगा, लिख देता हूं मैं ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट 3k, और तो सब याद है रहेगा ही, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइंड करना जरूरी था क्योंकि वो तो जीरो हो गया। ये पार्ट के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3k स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, स्क्वायर में है इधर जाएगा, रूट ऐसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी रखना होगा ना, हमको देखना है उससे, ए बी से कोई जरूरत नहीं देखे तो भी चलेगा। क्वेश्चन डिलीट करता हूं, छोड़िए। ठीक है, उतना रखूंगा मैं, ये रखता हूं, इतना ये रखता हूं, काम आएगा शायद। तो अब है प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्री स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए इन ए प्लस बी प्लस सी, एक लिखता हूं फिर सिमिलरली कर दूंगा। ठीक है, तो इंप्लाई दैट ए डॉट बी ए प्लस बी प्लस सी। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है मालूम है स्टूडेंट, याद कीजिए, ये ए प्लस बी प्लस सी कॉस अल्फा, इसको मान लेता हूं, एंड इसी में लिख देता हूं, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, सिमिलरली उसका रहेगा, बी से तो बीटा हो जाएगा, तो यहां कॉस अल्फा कर दिया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो, इसका वैल्यू क्या फाइंड है, के, यहां के करते हैं, अभी नहीं रहने दीजिए,
और ये अभी छोड़ देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉस अल्फा। अब मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। अब तो समझ गया, यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, के स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू, नॉर्मल इंटू है, डॉट नहीं, ये रूट थ्री के कॉस अल्फा। देख लीजिए स्टूडेंट, सही है ना। अब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। मैग्नीट्यूड में लिखिएगा तो प्लस माइनस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3 आएगा, दूसरा तो आने वाला है नहीं। ठीक है, अब मैं ये डिलीट करता हूं, ये पार्ट। सिमिलरली देखिए यहां बी डॉट स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर में क्या होगा, बी और ये ए प्लस बी प्लस सी कॉस बीटा, इसको कॉस बीटा मान लिया एंगल को। तो अब यहां क्या करेंगे, ये तो जीरो, तो क्या होगा, बी का स्क्वायर, ये बाकी सब जीरो। अब ये बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस बीटा। समझ गए स्टूडेंट, ए के साथ किया था तो अल्फा था, बी के साथ इसको करेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो बीटा होगा, सी के साथ तो गामा होगा। ठीक है, अब यहां क्या लिखूं मैं, कि ये बी कैंसल और इसका वैल्यू भी √3 के कॉस बीटा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। एंगल को निकालना है, कॉस इनवर्स कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, एक कैंसल, 1 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली अगेन सी डॉट स्केलर प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉस गामा, इसके साथ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये सिर्फ होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए प्लस बी प्लस सी कॉस गामा। इम्प्लाइड ए सी कैंसल, यानी के बचा, यहां √3 के कॉस गामा। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अब तीनों इक्वल इंक्लाइंड हो गया, एविडेंटली एविडेंटली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए, बाकी सब सिमिलरिटी नहीं लिखा हूं, ये ए और इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा एंगल होगा, बी और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बीटा एंगल मान लिया हूं मैं, और सी और डॉट तो गामा लिखते गया हूं, बीटा गामा। अब इसको वर्क किया हूं, ये ए डॉट बी फॉर्मूला मालूम है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, जब एंगल है बीटा, बीटा लिखेंगे, तो एविडेंटली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी is equally inclined with vector A, vector B and vector C। ये लाना था हमको, ये आंसर हो गया, hence the result। एविडेंटली लिख दिया हूं तो समझ जाइए, ये इसका नहीं है, वो तो लिखा था कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया, इक्वली इंक्लाइंड आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू इतना ही है, बीटा के भी वैल्यू कहाँ लिखा हूं,
बीटा लिखा ही नहीं हूँ, कहाँ लिखा हूँ? बीटा का वैल्यू, रुकिए हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये हुआ और बीटा ये हुआ और गामा ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों इक्वल आ गया, इक्वली इंक्लाइंड हो जाना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डिस्कस करता हूं, देख लीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अब जो लाया हूं एनसीईआरटी का नहीं है। और आज डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का खत्म हो गया। कल मैं क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो मिक्स आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, वो फिर मिक्स होगा, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर बताऊंगा। ठीक है, हम लोग को एनसीईआरटी में है, लास्ट पेज देखिएगा तो सबसे लास्ट में है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, बहुत टाइम दे दिया। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर, है आगे, है ना, 17, प्रॉब्लम 17 है। क्या है? इफ लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए से भी, बी से भी लिख सकता है, मैं यहां कैपिटल में लिखा हूं, बी वेक्टर्स, बी वेक्टर्स of length of 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, बहुत सारे हैं ना, थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। रेस्पेक्टिवली, इसके बाद लेट परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी प्लस सी, बी परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आर लिख दिया हूं, ये भी आर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर ऑन ए प्लस सी एंड कैपिटल में है ए बी सी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ए प्लस बी, देन व्हाट इज द एंगल, नहीं लेंथ है, एंगल नहीं निकालना है, देन what is the length of, what is the length of a plus b plus c, इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, लेंथ ऑफ द वेक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द वेक्टर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस, ये वेक्टर में ही इसको फाइंड करना है। देखिए पहले समझिए, तब मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अब कुछ जो यहाँ फॉर्मूला है, अब लिखूंगा उसको देखिएगा। यहाँ स्मॉल ए बी सी भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही रहेगा, एक्स वाई जेड भी लिख सकता है, प्रोसेस तो यही रहेगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी, वेक्टर्स ऑफ लेंथ, लेंथ मीन्स क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5 दिया है, रेस्पेक्टिवली लेट ए परपेंडिकुलर है इसका, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी 0,
उसके बाद ये भी परपेंडिकुलर है, इसके बाद ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड, तो स्मॉल ए बी सी यहाँ लिखा रहेगा, या लेंथ नहीं लिखेगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में, जैसे यदि आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं इसका सॉल्यूशन। द गिवन magnitude of vector A is equal to 3, magnitude of vector B is equal to 4 and magnitude of vector C is equal to 5, ये तो दिया हुआ है। एंड द गिवन नहीं लिखा ना, यहां लिखता हूं, द गिवन, ये दिया हुआ है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। द गिवन ये, एंड और तो दिया भी है ना, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये दिया है। और वेक्टर बी स्केलर प्रोडक्ट ए प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर सी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये दिया है। तो कुछ इसमें जो यूज करूंगा स्टूडेंट, पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं, पहले मैं बता दिया हूं आप लोग को। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। यहां से माने ये है, यहां से वो सब देख लीजिएगा। सिंस वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, उस रूल से। अब यहां क्या होगा, बी प्लस सी का, पहले स्क्वायरिंग करने के बाद करूं, रुकिए मैं कर देता हूं। ए डॉट बी प्लस सी, ये पूरा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं करें, डायरेक्ट लिख दीजिए, ये तो 0 होगा, ये 0 नहीं करना है, ये 0 करेंगे। तो इसको मैं लिखता हूं, ये बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला याद है स्टूडेंट, मैं आइडेंटिटी है, मैं नोट कराया हूं आप लोग को, क्या कराया हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है। अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इधर से देखिएगा, implies that b का वैल्यू 4, c का 5, तो 4 का 16 प्लस 25 प्लस ट्वाइस ऑफ b स्केलर प्रोडक्ट ऑफ c इक्वल टू 0, b डॉट सी था ना, हाँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, b स्केलर प्रोडक्ट c ट्वाइस रहने दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, इज इक्वल टू -41 हुआ। सिमिलरली तो क्या हुआ स्टूडेंट, अब देखिए यहां से हम डायरेक्ट सिमिलरली कर सकते हैं, यहां से देखिए लिख देता हूं मैं,
ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर, माइनस से कर दूं डायरेक्ट, कहे कॉमन लेता हूं, माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए जो प्लस में है, अब उसको डायरेक्ट करता हूं। देखिए ये बी प्लस सी था, अब यहाँ ए प्लस सी है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी, ये करेंगे ए सी, ये डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं कर देता हूं, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू ए का 3, सी का 5, तो ये माइनस में आ जाएगा। पहले माइनस नहीं लिखा, मैं माइनस में लिख देता हूं, ये माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कितना होगा 3 माइनस 9 माइनस 25, ये 25 है, माइनस 34 आया, ठीक है। एंड ट्वाइस ऑफ, कहां गया, कहां गया, ए डॉट सी ये लिया था, हाँ ये आ गया। अब ये है इसका, बाकी यहां पर है एंड सामने, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेक्टर में ये भी वेक्टर रहेगा, बिना वेक्टर के नहीं रहेगा, मैंने छूट दिया हूं। यदि हमसे छूट जा रहा है तो वेक्टर देते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब ए स्क्वायर कितना है 9, बी 16 माइनस 25, ये आ गया। अब मैं क्वेश्चन को डिलीट करूंगा, अब लेंथ ऑफ ये फाइंड करना, अब आ जाएगा, बन गया ये। 2 मिनट टाइम देता हूं स्टूडेंट, मैं पूरा डिलीट करूंगा तब होगा, एक साइड में पूरा डिलीट करूंगा, इसलिए उस साइड में लिखा, उसका वैल्यू हमको जरूरी है, इसलिए अलग लिखा हूं मैं। ये यूज किया हूं यहां, ठीक है। और क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 5। ये समझने के लिए मैं इधर लिखता हूं, क्योंकि इधर से मैं डिलीट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। मन से देखते चलिए, क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा, और मैं कुछ अभी तो नहीं डिस्कस कर दूं सब पूरा। और डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए। और जो एमटीजी बुक है आपके पास, और वो एमटीजी बुक के ए टू जेड क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। यदि एक से 2-4 मैच करता है, लगता है 10 तक भी मैच करता है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बनाइए उसमें से, बाकी तो सब बन जाएगा ही। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या वी हैव, ऐसे लिखिए, फॉर लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वी हैव वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का ऐसे मैग्नीट्यूड, होल स्क्वायर मॉडुलस रह सकता है, तो मॉडुलस तो रहेगा ही। अब इसका क्या होगा, ये स्क्वायर है तो ऐसे मैग्नीट्यूड,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्केलर प्रोडक्ट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड रहेगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना था, वहां लिख लिया हूं, इसीलिए 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस, अब इस सब का वैल्यू माइनस में है, ये मैग्नीट्यूड में रहेगा, माइनस 41 माइनस 34 माइनस 25, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 50 माइनस, यहाँ ऐसे कर देना, क्यों करूं, ये साहब को जाने दीजिए, ये 25 माइनस 5 7, तो कितना हो गया 50, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया, हेंस द रिजल्ट। क्योंकि किसी का भी लेंथ माइनस में कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको मैं पहले यहां लिख दिया, ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो ये 50, ये रिजल्ट हो गया। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं मैं, ये बुक का नहीं है, अलग कोई बुक से लाया हूं मैं, ये टेक्स्ट बुक या किसी का नहीं है, और क्वेश्चन है ना, है एक क्वेश्चन है, शायद मैं हिंट कर दूं, आप इसको देख लीजिएगा। डिलीट कर रहा हूं अब मैं, ये क्वेश्चन नंबर अब मेरा है 18, ठीक है, प्रॉब्लम 18, ये है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट 51 है, which makes equal angle, which makes equal angle with the vectors वेक्टर a is equal to 1/3 I, ये 1/3 है, I कैप माइनस 2j प्लस 2k, b वेक्टर b is equal to 1/5 माइनस 4 माइनस 3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू j दिया हुआ है। अब ये मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं समझाता हूं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 51 है, विच मेक्स इक्वल एंगल्स, ये सब के साथ
वो वेक्टर मान लेते P मान लें, P डॉट A, P डॉट B स्केलर प्रोडक्ट, P डॉट C माने डॉट प्रोडक्ट, सब का एक ही है, तो उसको हम थीटा या अल्फा कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं कंसीडर करता हूं, लेट सॉल्यूशन यहां तक से ही कर देता हूं, कोशिश करता हूं इतना में आ जाए। लेट द वेक्टर P इज इक्वल टू xi प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये मान लिया मैं। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका दिया है अंडर रूट 51, ये दिया हुआ है, इंप्लाई दैट अंडर रूट 51 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब रूट रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 51। ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स मेरा 1 मान लिया। अब इसी में सारे वैल्यू पुट करना है। लेट थीटा इज द एंगल between vector P and A, vector P and B and vector P and C, ये मान लिया मैं, थीटा सबका है। तो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू ए के साथ, फर्स्ट में कर रहा हूं ए के साथ, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नहीं ए डॉट होगा, डॉट पहले, मैग्नीट्यूड तो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, इधर डॉट कहाँ लिखा हूं, हमको लगा इधर डॉट लिखा इसलिए। तो क्या होगा, P डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P, और ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, P डॉट ए, देखिए ए है वहां, P डॉट ए अपॉन 3 ऐसे लिखूं मैं, P है x यहाँ x होगा, यानी x लिखूं मैं माइनस 2y प्लस 2z अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 51, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना आएगा, 1/3 तो रहेगा ही, 9 आएगा, तो ये कैंसिल होगा, इज इक्वल टू मेरा आएगा x माइनस 2y प्लस 2z अपॉन 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 अंडर रूट 50 लिख दीजिए, 3 अंडर रूट 51। Similarly, cos theta is equal to P dot B upon magnitude of P, पहले लिखा हूं तो P लिखता हूं, magnitude of B is equal to इसका P और B का, ये 1/5 माइनस 4x माइनस 3z अपॉन कितना होगा, अंडर रूट 51 1/5 अंडर रूट 16 प्लस 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मेरा आएगा ये 1/5 कैंसल, ये माइनस 4x माइनस 3z अपॉन 5, ये 25 होगा, 5 अंडर रूट 51 एंड cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसके साथ यानी तो सिर्फ y होगा, ठीक है, ये तो सिर्फ y होगा, तो y अपॉन अंडर रूट 51, नीचे तो 1 आएगा, c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आ गया। अब मैं ऊपर डिलीट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझाता हूं मैं। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो वेक्टर क्या होगा,
वो वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर रिलेट कर लिया, एक्स आई वाई जे जेड के कोऑर्डिनेट पॉइंट में भी लिख सकता हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, ये दिया हुआ है मेरा, तो लिख दिया स्क्वायरिंग, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये सब के बिटवीन बीच का इक्वल एंगल दिया है, तो थीटा सब के इक्वल ले लिया। तो ये फॉर्मूला से cos थीटा इक्वल टू, ये फाइंड आउट किया मैं। अब सब देखिए इक्वल है, ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, ये भी सब इक्वल कर दूंगा। अब बन गया मेरा क्वेश्चन। इधर भी डिलीट कर दो स्टूडेंट, अच्छा रहेगा। वो एक साइड इसीलिए लिखा था मैं, वो एक साथ रहे, पहले लाइन दे दिया था। ये डिलीट करूं ना, चलिए अब हम लोग को सही है। देयरफॉर सब इक्वल कर दीजिए, क्या लिखे, x माइनस 2y प्लस ट्वाइस ऑफ z अपॉन 3 अंडर रूट 51 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3z अपॉन अंडर रूट है नहीं, पहले 5 है, 5 अंडर रूट 51 इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट 51। इसका पहले मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, मैं लिख दिया उसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट 51 अंडर रूट 51 अंडर रूट 51 कैंसल, सब में रेशियो में है, पूरा कैंसल। तो ये x माइनस 2y प्लस ट्वाइस ऑफ z अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3z अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 1। इसको हम k से कर दिया, मान लिया, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 2y प्लस 2z 3k, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ माइनस 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 5k एंड y इज इक्वल टू k हो गया। देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाला याद है हमको, एक्स स्क्वायर हो तो फर्स्ट क्वेश्चन याद है। तो y इज इक्वल टू k को हम इसमें पुट कर देता हूं, तब आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और इसको 4, फर्स्ट ऊपर है। तो फ्रॉम सेकंड एंड 4, फ्रॉम सेकंड एंड 4 y के वैल्यू से पुट करता हूं, तो x प्लस ट्वाइस ऑफ z, देखिए स्टूडेंट यहां 2k तो माइनस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k, ये 5k हम लिख दिया पहले ही, और यहां फिर माइनस 4x माइनस 3z 5k, ठीक है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तब क्या होगा, अब देखिए 4x प्लस 8z इक्वल टू 20k, और माइनस 4x माइनस 3z इक्वल टू 5k। अभी दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5z इज इक्वल टू 20k, सॉरी 20 प्लस न कर रहा हूं, 25 होगा, तो इज इक्वल टू 25k। तो z का वैल्यू, अब देखिए स्टूडेंट इधर मैं डिलीट करूंगा, अब इसकी कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, अब z इक्वल टू क्या आ गया, z इक्वल टू 5k लिख देता हूं मैं, 5k, y मिला है k, x निकालना है हमको, तो किससे चलू कि x निकल जाए, इसमें चलू तो भी x निकल जाएगा, फ्रॉम थर्ड से करता हूं, फ्रॉम थर्ड से, तो माइनस 4x माइनस
4x माइनस 15k। देखिए z इक्वल टू 5k, तो 15k अब उधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k इज इक्वल माइनस 4x इक्वल टू 20k। ठीक है, अब इम्प्लाई दैट x की वैल्यू कितना, -5k। ये एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये मिला और y सब मिल गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू these values in first we get, क्या मिलेगा अब देखता हूं। तो फर्स्ट में क्या था मेरा, फर्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 51। अब एक्स का वैल्यू कितना है 25, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर इजकल टू, अरे ये तो भी 51 आ गया इधर। ठीक है, ये 51 के स्क्वायर इज इक्वल टू 51। तो स्टूडेंट लिख दो ना के स्क्वायर का वैल्यू, मैंने के का वैल्यू +-1 हो गया। ठीक है, अब ये के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाई दैट के इज इक्वल टू +-1। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या होगा, यहां लिखता हूं एट k इज इक्वल टू 1 देयरफॉर x y z इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा 1 लेता हूं तो -5 और y का वैल्यू 1 लिया तो 1 और ये 5। देयरफॉर अब इसको हम p वेक्टर -5i प्लस j प्लस 5k ये लिख सकता हूं। अब एट k इज इक्वल टू -1 देयरफॉर x y z इज इक्वल टू, ये -1 है स्टूडेंट, तो x का वैल्यू -1 पुट करता हूं तो +5 हो जाएगा, तो +5 और -1 तो -1 हो जाएगा ये, और ये भी -5 हो जाएगा। तो देयरफॉर वेक्टर p इज इक्वल टू 5i कैप -j कैप -5k कैप, ये आंसर हुआ। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये फाइंड करना था वेक्टर को, तो 2 आएगा, एक ये हुआ और एक ये हुआ। लिख दिया हुआ एट k इक्वल टू 1, एट k इक्वल टू -1 पर क्या हुआ, 2 इक्वेशन मिल गया हमको, 2 वेक्टर लाना है, जो वेक्टर लाना था 2 में आया। ठीक है स्टूडेंट, आज तो मैं इतना ही क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, कल से मैं क्रॉस प्रोडक्ट, कल मैं क्लास लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करूंगा। उसको शुरू से आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा पहले, या पहले पढ़ा दिया गया तो नॉलेज तो होगा, फिर भी मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाया गया फिर भी एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा, A to Z में कर दूंगा, डिस्कशन करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट से। उसके बाद पूरा पहले जो आइडेंटिटी है लिख दूंगा मैं, फिर कुछ फैक्ट होगा उसके बारे में लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, वो सब आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। और जो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ स्टूडेंट, वो अलग कहीं छोटी सी डायरी बना लीजिए, जैसे मैं बनाता हूँ डायरी, वो डायरी में अब बना के रखिए। ऐसा नहीं कि मैं तो आप लोग से ज़्यादा पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़िए तो हमसे ज़्यादा बनिएगा, टॉप कीजिए आप लोग, हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।